Hello friends, welcome to our channel Noor underscore consulting, and our handle is at the rate Noor underscore consulting. In this channel, we want you to take you in the world of consulting, and whoever amongst my friends जो भी आप लोगों में से कंसल्टिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता है, ये चैनल उनकी हेल्प करने के लिए बना गया है। इस चैनल में we'll start with consulting, बेसिकली कंसल्टिंग इंडस्ट्री क्या होती है और इसमें क्या क्या मतलब आप कोर्स करके कैसे जा सकते हैं या आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये सब चीजें हम बातें करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, ये सबसे पहली वीडियो होने वाली है चैनल की, एंड मैं इसमें आपको कंसल्टिंग इंडस्ट्री की ओवरव्यू दूंगा। ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह। मैं एक्स मार्केट रिसर्च कंसल्टेंट हूँ। मैंने मार्केट रिसर्च में एज अ कंसल्टेंट काम किया हुआ है, एंड आई हैव अराउंड 8 years of corporate experience. I am pass out from Symbiosis Institute of International Business, Pune, under Symbiosis International University. एंड आप लोगों में से किसी का भी कोई डाउट होता है या फिर मेरी एडवाइस चाहता है, सो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल एड्रेस विच इज nurinder.singh1@gmail.com। तो स्टार्ट करते हैं माय फ्रेंड्स। आई होप यू हैव नोटेड डाउन माय ईमेल एड्रेस, नहीं तो आप वापस आके भी वीडियो में देख सकते हैं ये। तो सबसे पहला चीज जो हम बात करेंगे, व्हाट इज कंसल्टिंग। तो कंसल्टिंग होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसल्टिंग जो है वो डिफाइन होती है कि एक प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग थर्ड पार्टी, मतलब एक कोई और पार्टी आई मेरे पास में, कस्टमर क्लाइंट आया और वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो मेरी एक्सपर्टीज चाहता है इन एक्सचेंज फॉर फीस। तो मैं उससे कुछ फीस लेता हूँ और मैं अपनी स्पेशल एक्सपर्टीज या एडवाइस उसके साथ शेयर करता हूँ। तो उसे कहते हैं कंसल्टिंग। This service may be advisory or of implementation services। मतलब यहाँ तो सिर्फ मैं उसे एडवाइस करने के पैसे ले सकता हूँ या मैं इम्प्लीमेंट करने के भी पैसे लूंगा। मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, मैं एडवाइजरी के इतने पैसे लूंगा, मैं इम्प्लीमेंटेशन के इतने पैसे लूंगा। तो वो ये भी कह सकता है कि हाँ ठीक है, आप एडवाइस कर दो, इम्प्लीमेंटेशन मैं खुद कर लूंगा। नहीं तो वो ये भी कह सकता है कि आप दोनों करके दो, आप मुझसे ही सारे पैसे ले लो, मतलब जो भी दोनों के मिला के पैसे होते हैं। So, for a consultant, taking an independent and unbiased stance on an issue is central to his or her role। मतलब कोई मेरे पास आके कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब अपने रेस्टोरेंट में कुछ ऐसे चेंजेस करूं इस पर्टिकुलर डिश के साथ, तो मुझे लगता है मेरा और रेस्टोरेंट और चलेगा, और वो डिश मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं ये नहीं इमिजिएटली कह सकता कि हाँ बहुत अच्छा चलेगा। तो मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस या अपने जो मतलब मेरी थिंकिंग है, बायस थिंकिंग है, उसे साइड पे रख के ऑब्जेक्टिव थिंकिंग से एक्सपर्टीज के साथ उसकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, और ये सक्सेस के लिए सेंट्रल होता है। Over past few decades, however, the term has become synonymously with business advisory। मतलब आजकल इसे business advisory भी कहा जाता है, which focuses more on business strategy, management, operations strategy, operational processes and technology। तो consulting इस सब चीजों में घुसता है, business strategy में, management में, organization में, operations में, processes कौन से लग रहे हैं या हम कौन सी technology यूज कर रहे हैं। In normal order, management consulting includes within all of the following। तो उसमें मैनेजमेंट कंसल्टिंग आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लानिंग स्ट्रेटजीज और मार्केटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आता है उसके अंदर ऑपरेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल कंसल्टिंग, जिसमें आ जाता है कि हम ऑपरेशंस को और टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड कीपिंग अप विद द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को कैसे कीप अप करें।
फिर होता है फाइनेंशियल कंसल्टिंग, जिसने आप लोगों ने काफी सुना होगा। जैसे देयर आर कंपनीज लाइक पीडब्ल्यूसी, ऑडिट रिलेटेड कंपनीज दैट डील्स विद यूटिलाइजिंग कैपिटल एफिशिएंटली, कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने उसे कैसे अच्छी तरह यूज करना है इन एंटायर वैल्यू चेन। मतलब स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्ट के फिनिश होने तक प्रोडक्ट में मैंने कैसे अपना इन्वेस्टमेंट, अपना कैपिटल मैनेज करना है, कैसे कैश मैनेजमेंट करना है, एंड अपनी जो कंपनी है उसे ऑर्गेनिकली, मतलब पैसा लगाए बिना कैसे बड़ा करना है, और पैसा लगा के भी बड़ा करना है तो कैसे करना है। तो लेफ्ट साइड पे आके एक तरह की इमेज देख रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज कंसल्टिंग। सो लेफ्ट साइड से बॉटम से शुरू करते हैं। व्हाट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, मतलब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उसे डिफाइन करते हैं, मतलब उसे एक तरह से एक पीस ऑफ पेपर पे लिखते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है। उसके बाद फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं कि मतलब क्या क्या फैक्ट्स हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। ABCD फैक्ट्स, मतलब A = 23, B = 50, ये वो। फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कि मतलब सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस कंसल्टिंग इंडस्ट्री में क्या क्या होती हैं। आउटलाइनिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्लान, कि मतलब कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है वो हम डिफाइन करते हैं, कि ये अब तकरीबन सोल्यूशन तक आ गए, अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हेल्पिंग मैनेजमेंट रीच कंसेंसस, अब मैनेजमेंट जो है हर एक का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो उन्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू पे लाके खड़ा करना और उन्हें एक सोल्यूशन पे लेकर आना, वो भी कंसल्टिंग का काम है। रेकमेंडिंग अ सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन को रेकमेंड करना। एंड ensuring improvements आर सस्टेनेबल, कि मतलब जो हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो ये ना हो सिर्फ एक दिन हो जाए और बाकी दिन चली जाए, तो वो इम्प्रूवमेंट सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब लॉन्ग रन में रहनी चाहिए। तो ये हो गया कंसल्टिंग के ऊपर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो सम कंपनीज इन कंसल्टिंग, आपने में लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये टॉप 10 कंसल्टिंग कंपनीज हैं, जिनमें आपने काफी लोगों ने इनका नाम सुना होगा। EY, पार्थेनॉन, ओलिवर वाइमैन, PwC जो ऑडिटिंग में बहुत अच्छी मानी जाती है, मैकिन्सी एंड कंपनी, एक्सेंचर, ठीक है, एवन कोर। और राइट साइड पे देख सकते हैं हम, मैकिन्सी तो है ही है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप भी है, BCG। BCG का एक पर्टिकुलर टूल भी हम यूज करते हैं कंसल्टिंग के अंदर, जिसे कहते हैं BCG मैट्रिक्स। जिन लोगों ने मार्केटिंग पढ़ी होगी उन्हें पता होगा BCG मैट्रिक्स क्या होता है। तो बेन एंड कंपनी, ओलिवर वैमन, बूज एलन हैमिल्टन, डेलॉयट, प्राइस वाटर कूपर्स, दैट इज PwC। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इस स्लाइड में कुछ ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं ग्रोथ इन कंसल्टिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट साइज। सबसे पहले मैं आपको चाहता हूं लेफ्ट साइड के ग्राफ पे आ जाइए। सबसे पहले बिजनेस कंसल्टिंग मार्केट ऑफ इंडिया वर्सेस अदर सिलेक्टेड मार्केट्स हम देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी कंसल्टिंग की मार्केट जो है वो यूके है। यूके में कंसल्टिंग इंडस्ट्री सबसे, बिजनेस कंसल्टिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, फॉलोड बाय जर्मनी, एंड फिर नेदरलैंड्स में। उसके बाद आता है बेल्जियम में, और उसके बाद आप देख सकते हैं इंडिया में। इंडिया इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, मतलब आप राइट साइड पे उसके देखिए 6% ग्रोथ। मतलब और किसी बिजनेस कंसल्टिंग इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है, मतलब और किसी कंट्री में, जितनी इंडिया में दिख रही है। मतलब कंसल्टिंग इंडस्ट्री जिस स्पीड से ग्रो कर रही है एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। अब बात करते हैं राइट साइड पे देखिए। द मार्केट साइज ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग इंडस्ट्री इन यूएस हैज ग्रोन 3.9% पर ईयर ऑन एवरेज बिटवीन 2018 टू 2023। मतलब वो तकरीबन 3.9 टू 4% यूएस में ग्रो कर रही है, ठीक है। अब इंडिया में बात करते हैं। इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ कंसल्टिंग इंडस्ट्री इज 30% CAGR, ठीक है। लेफ्ट साइड के ग्राफ से कंफ्यूज मत होइए, वो सिर्फ बिजनेस कंसल्टिंग है। मैं टोटल कंसल्टिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैनेजमेंट कंसल्टिंग आ जाती है, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग आ जाती है, सारी तरह की कंसल्टिंग। उसमें इंडिया की जो ग्रोथ है वो 30% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, मतलब इट इज ग्रोइंग एट फिनोमिनल लेवल, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद बात करते हैं, द कंसल्टिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर इंडस्ट्रीज
इन द प्रोफेशनल सर्विसेज मतलब अभी नई नई आई है, कोई फैग नहीं है जो अभी आया और कल चले जाएगा। ये बहुत मेच्योर इंडस्ट्री है एंड इट जनरेट्स अ रेवेन्यू एनीवेयर क्लोज टू 215 बिलियन यूएस डॉलर्स ईयर ऑन ईयर। मतलब आप सोच सकते हैं कितना रेवेन्यू कंसल्टिंग इंडस्ट्री जनरेट कर रही है। इट इज जनरेटिंग रफली क्लोज टू 250 बिलियन यूएस डॉलर्स। आप करोड़ों में भी बात करेंगे तब भी आप कैलकुलेट करते हुए थक जाएंगे ये कितने करोड़ बनते हैं, ठीक है? तो रुपीस में तो बात ही मत कीजिए क्योंकि यूएस डॉलर्स में ही करोड़ों में बात हो रही है। ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टुडे आर स्टार्टअप्स एंड एसएमईज। मतलब जो नए स्टार्टअप्स खुले हैं एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस खुली हैं, वो पेंडेमिक के बाद भी कोशिश कर रही हैं अपने ऑपरेशंस को स्केल अप करने की एंड अप्रोचिंग द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स विद एंड आउटसाइड द कंट्री। मतलब कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी वो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंसल्टिंग इंडस्ट्री का बहुत काम आता है एंड दिस इज द रीजन कि इंडस्ट्री एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट्स ऑफ 30% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट that was till 2020 will be in the range of मतलब INR 27,000 करोड़ की बात कर दी एशोचैम रिपोर्ट्स ने। तो आप देख सकते हैं कितने करोड़ मतलब इंडस्ट्री बन रही है बिकॉज ऑफ ये नए जो स्टार्टअप्स हैं और एसएमईज जो हैं, ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सैलरीज इन कंडस्टिंग इंडस्ट्री। तो ये आती है हमारे काम की बात कि मुझे क्या मिलेगा, है ना? सो व्हाट इज इन इट फॉर मी की बात आ जाती है, विफिम, है ना? तो इसमें बात करें तो टोटल एस्टिमेटेड पे फॉर अ कंसल्टेंट इज 13,22,500 रुपए पर ईयर। मतलब 13,22,500 रुपीज पर ईयर विद एवरेज सैलरी ऑफ 12 लाख पर ईयर। मेरी भी सैलरी इतनी थी जब मैं एक्स कंसल्टेंट था मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री में। तो ये कह रहा है ग्लास डोर के हिसाब से ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है? तो अब मैंने नीचे एक ग्राफ दिया आपको, केपीएमजी वर्सेस डिलॉयट वर्सेस अर्नस्ट एंड यंग, पीडब्ल्यूसी एक्सपीरियंस रेंज और कितनी सैलरी है। मतलब अगर आप 1 to 2 इयर्स एक्सपीरियंस हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे ज्वाइन करते हैं, तो आप देख सकते हैं इन डिफरेंट कंपनीज में, जैसे केपीएमजी में आप एग्जीक्यूटिव लगोगे, डिलॉयट में आप असिस्टेंट मैनेजर लगोगे, आप ईवाई में आप कंसल्टेंट लगोगे एंड पीडब्ल्यूसी में आप एसोसिएट लगोगे और आपकी सैलरी 4 से 7 लाख के बीच में होगी। अब बात करें आगे, तो आप जैसे बड़ी पोजीशंस पे जाते रहते हैं, आपका एक्सपीरियंस रेंज होता रहता है 4 to 5 इयर्स। आपका पैकेज पहुंचता है 13 लाख से 18 लाख के बीच में। और थोड़ा और एक्सपीरियंस 6 to 8 इयर्स कर लें एक्सपीरियंस, तो आप पैकेज ले सकते हैं 20 से 30 लाख भी। तो यहाँ पर कंसल्टिंग इंडस्ट्री में ना बहुत शार्प ग्रोथ होती है। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं रहती और बहुत जल्दी जल्दी आप ग्रो करके बहुत जल्दी अपनी सैलरी डबल ट्रिपल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये अच्छी बात है कि कंसल्टिंग इंडस्ट्री में, इसीलिए लोग घुसना चाहते हैं इसमें। अब बात करें एडवांटेजेस टू बी ए कंसल्टेंट। क्या मतलब क्या एडवांटेजेस हैं कि आपको कंसल्टेंट क्यों बनना चाहिए? तो सबसे पहली बात है गुड सैलरी। एक तो अच्छी सैलरी है इस इंडस्ट्री में। बाकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है। मतलब किसी को भी आप बताते हैं कि मैं एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ, तो मतलब वो बेसिकली आपको बड़े रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है। बहुत शार्प लर्निंग कर्व होता है। आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं कि मतलब आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैनेजर्स जो होते हैं कंसल्टिंग इंडस्ट्री में, वो कई बार जब कंसल्टिंग इंडस्ट्री में छोड़ते हैं तो सीईओ रोल्स के लिए भी आगे सिलेक्ट हो जाते हैं। ये कैसे होता है कि मतलब बेसिकली वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं कंसल्टेंट्स जो होते हैं, और किसी आप कंपनी में जाते हैं और वहां पर सीईओ की पोजीशन खाली है
और आपने जाके उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बहुत कम टाइम में, तो हो सकता है कि डायरेक्टर इम्प्रेस हो जाए आपसे, आपका बहुत नेटवर्क बढ़ जाता है। तो कई बार वो कंपनियां जिनकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वही आपको इनवाइट कर लेते हैं हायर पोजीशंस के लिए, कि आके आप को फाउंडर बन जाइए या हमारी कंपनी में आके सीईओ बन जाइए। तो ये बहुत बार होता है। तो यू कैन माइग्रेट टू जर्मनी और यूके। मैंने पहले ही आपको दिखाया था, यूके एंड जर्मनी वन ऑफ द टॉप मार्केट्स हैं इन बिजनेस कंसल्टिंग। और जर्मनी इस टाइम पे बहुत लोगों को बुला रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को बुला रहा है। तो 1-2 साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अगर आप जॉब सीकर वीज़ा में या फिर जर्मनी माइग्रेट करना चाहते हैं या यूके वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपकी जॉब लग जाएगी और आप वहाँ माइग्रेट कर लेंगे, क्योंकि बहुत इजी होता है ये अगर आप कंसल्टिंग इंडस्ट्री में 2-3 साल लगा लेते हैं तो। और एनालिसिस एंड थिंकिंग पावर जो आपको आती है इसमें, कि मतलब कैसे एनालाइज करना है चीज़ों को, और आपकी ब्रेन पावर जो इंक्रीज होती है, एंड ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करती है। हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में आप ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लेते हैं, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ जाती है, योर ओवरऑल स्किल्स एंड स्ट्रैटेजी एंड बी ऑब्जेक्टिव आर नॉट इमोशनल ऑल्सो इंक्रीज। मतलब आप इतने इमोशनल नहीं रहते, आप बेसिकली ऑब्जेक्टिवली सोच पाते हैं चीज़ों के बारे में, और आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बन जाती है हर एक चीज़ को लेकर। तो वो आपकी बहुत हेल्प करती है। अब लेफ्ट पे आप चार्ट देख सकते हैं, वर्किंग लाइफ में वर्क ऑन इंटरेस्टिंग बिजनेस प्रॉब्लम्स, वर्क विद स्मार्ट इंप्रेसिव पीपल, रिसीव ग्रेट ट्रेनिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बिजनेस लीडरशिप, इन्फ्लुएंस मेजर चेंज। और राइट साइड पे कॉन्स, मतलब क्या चीजें आपको अनईजी फील कर सकती हैं। इजी टू फील इम्पोस्टर सिंड्रोम, कि मतलब आप एक तरह से पपेट हैं, आप अपना कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब लाइक your own venture or something। टाइट डेडलाइंस होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कई बार। यू कैन नॉट सी द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क। आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन देकर चले जाते हैं, बट बाद में मतलब वो जो कंपनी का फीडबैक आता है उससे आपका कुछ रिलेशन नहीं होता, बिकॉज आप फिर नई प्रॉब्लम पे किसी और कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तो आप अपने वर्क का कभी भी इम्पैक्ट नहीं देख पाते। अब लाइफस्टाइल एंड पर्सनल लाइफ की बात करें, गुड इनकम, बहुत अच्छी इनकम है कंसल्टिंग इंडस्ट्री में। यू कैन इंजॉय ट्रैवल पर्क्स, मतलब आप बहुत ट्रैवल करते हैं, आपको ट्रैवलिंग के लिए बहुत पैसा मिलता है। प्रॉब्लम्स क्या है, लॉन्ग आवर्स, लास्ट मिनट क्लाइंट एंड मैनेजर डिमांड्स कैन रूइन प्लान्स, मतलब लास्ट मिनट में कई बार आपको भागना पड़ जाता है। ठीक है, पोटेंशियल बर्नआउट्स, कई बार आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, है ना। तो पोस्ट कंसल्टिंग लाइफ क्या है कि मतलब इट ओपन्स न्यू डोर्स फॉर यू। बेसिकली मैंने जैसे बताया था, आपका बहुत नेटवर्क बढ़ जाता है, नए नए रास्ते खुल जाते हैं आपके लिए। बिल्ड्स द क्रेडिबिलिटी इन मोस्ट न्यू सिचुएशंस, नई नई सिचुएशंस में आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो आप उस पोजीशन के लिए ठीक हैं अगर आप कंसल्टिंग लाइफ से बाहर जाना चाहते हैं तो। तो लोअर पे इन इंडस्ट्री कंपेयर टू इंडस्ट्री कंसल्टिंग, मतलब आप दूसरी जगह पर अगर जंप मारते हैं तो उसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपको उतनी ज़्यादा पे नहीं मिलेगी जितनी कंसल्टिंग इंडस्ट्री में मिलती थी, क्योंकि कंसल्टिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पे होती है। कि यू हैव टू कीप योर बैकग्राउंड क्वाइट इन सम इंडस्ट्रीज, मतलब कई इंडस्ट्री में बताना नहीं होता कि मैं कंसल्टिंग इंडस्ट्री से हूँ, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कई बार, तो ये सब कॉन्स हैं जो क्रिएट, मतलब जो कि एक एडवांटेजेस हैं कंसल्टेंट को, और जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब डू यू वांट टू बी अ कंसल्टेंट, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इतना सब आपने कंसल्टिंग के बारे में जान लिया, तो आपका मन होगा क्या मैं कंसल्टेंट बनूं। अगर आपका मन कहता है कि हाँ मैं एक कंसल्टेंट बनूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें स्किल्स लर्न किए जा सकते हैं और हर एक कोई ये कंसल्टेंट बन सकता है। अभी मैं भी एक कोर्स कर रहा हूँ फिर से मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाने के लिए, क्योंकि पहले मैं रिसर्च कंसल्टिंग में था, अब मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ अपने आप को मैनेजमेंट कंसल्टिंग में। वो ज़्यादा सुपीरियर पोजीशन है और उसमें ज़्यादा पे है। तो मैं कई चीजें आपको बता सकता हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से कंसल्टिंग इंडस्ट्री के। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। देखो, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती उनके लिए तो मेरा ये 100% एडवाइस है
कि कुछ भी करो बट अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लो, उसे प्रोफेशनल बना लो। जब आप बोलना शुरू करो तब बंदे को पता ही ना चले कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है या सेकंड लैंग्वेज है। उसे ये लगे कि दिन रात ये बंदा इंग्लिश ही खाता है, इंग्लिश ही पीता है, इंग्लिश ही बोलता है। सो व्हाट इज अ गुड वे टू डू दैट? मतलब ये इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक बहुत अच्छा तरीका है रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग। जितना रीड कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा आधा घंटा रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करो। मैं ये कह रहा हूँ हैरी पॉटर जैसी बुक उठा लो, या एनिट ब्लाइटन या हार्डी बॉयज या नैन्सी ड्रू लड़कियों के लिए ऐसी कोई नॉवेल्स उठा लो और 2-2 घंटे कंटिन्यूअसली रीड करो, ताकि जो इंग्लिश है ना तुम्हारे अंदर बस जाए, तुम सोचना शुरू कर दो इंग्लिश में। मतलब वो ट्रांसलेशन ना आए कि पहले अगर तुम्हें इंग्लिश में बोलना है तो हिंदी में सोचा, फिर एक एक वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, फिर इंग्लिश में सेंटेंस बोला। जब तक बोलने लगे इंटरव्यू ने कह दिया नहीं नहीं थैंक यू बाबा, आपसे नहीं हो पाएगा, आप जाइए। तो ये ट्रांसलेशन मेंटली नहीं होनी चाहिए। इतना इतना पढ़ो, इतना रीड करो नॉवेल्स को। नॉवेल्स 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 और रीडिंग 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 एक ऐसी की है जिससे मैंने अपनी इंग्लिश ठीक की है। तो मैं भी ये सेम एडवाइस और लोगों को देना चाहूंगा। इंग्लिश बस रीड करते रहो, नॉवेल्स रीड करते रहो। और सबसे अच्छी नॉवल मैं बताऊं, हैरी पॉटर पकड़ लो। बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है, मैंने सातों पार्ट्स पढ़े हुए हैं, सातों मूवीज देखी हुई हैं। और इतनी बड़ी बड़ी बुक्स है ना कि पढ़ते पढ़ते बुरा हाल हो जाता है, पर इतनी इंटरेस्टिंग है कि बहुत मजा आता है। थोड़ी देर के बाद छोड़ ही नहीं पाओगे, खुद से इंग्लिश तुम्हारे अंदर बस जाएगी। अच्छा, सेकंड चीज, एक्वायर लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट कंसल्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। देखो कंसल्टिंग के अंदर ना कुछ टूल्स और टेक्निक्स यूज होती हैं जिससे कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो वो टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं वो हम बाकी की जो आने वाली वीडियोस है ना उसमें हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, थोड़ी हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो वो टूल्स एंड टेक्निक्स की नॉलेज कोई भी एक्वायर कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड थिंग इज बिल्ड योर प्रोफाइल। देखो कहीं पे भी काम करो ना, 1-2 साल काम करो, कम से कम मिनिमम 2 इयर्स। और अपने सीवी को थोड़ा सा अच्छा बना दो, अपने रिज्यूमे को थोड़ा अच्छा बना दो, फ्लावरी बना दो। उसके बाद तुम कोई कोर्स भी करते हो ना कंसल्टिंग का, या नहीं भी करते तब भी अगर रेफरल के थ्रू तुम जाते हो और तुम्हारी नॉलेज है और तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है, तो तुम बहुत अच्छे चांसेस हैं कि तुम सिलेक्ट हो जाओगे। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट है ज्वाइन ए गुड कोर्स विद गुड प्लेसमेंट्स। देखिए काफी कोर्सेज हैं मार्केट के अंदर। कोई 30,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, कोई 80,000 भी ले रहा है, कोई सिर्फ 25,000 के अंदर बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स करा रहा है। तो मैंने एक ऐसा कोर्स ढूंढा हुआ है जिसमें मैं कुछ पैसा पहले दे पे कर रहा हूँ प्लेसमेंट से पहले, और कुछ पैसा प्लेसमेंट होने के बाद पे कर रहा हूँ, और बहुत अफोर्डेबल कोर्स है। उस कोर्स की डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब उस कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, आप जाके एक बार वो कोर्स देख लेना। या फिर मेरे ईमेल आईडी पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपना नेम और नंबर। मैं आपको कॉल करके बात कर लूंगा उस कोर्स के कोऑर्डिनेटर से कि बेस्ट फी आपको क्या दी जा सकती है, और वो भी आप कोर्स करके उनसे प्लेसमेंट्स भी ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें मतलब बेसिकली ये काफी अच्छे कोर्सेज है मार्केट में, बट आपको ना प्लेसमेंट्स पे ध्यान देना है, ऐसे कोर्स को ज्वाइन करना है जिसकी प्लेसमेंट्स अच्छी हो। क्योंकि एंड मोटिव क्या है कि हमें जॉब चाहिए, है ना। अभी मैंने एक ऐसा कोर्स किया था अपने लाइफ में जिसमें मैं 1,70,000 दे दिए और उनकी प्लेसमेंट्स ही नहीं है, कॉल सेंटर्स में प्लेस कराने हैं बंदों को। ये इससे अच्छा मेरा ये मतलब 25-30 हजार का कोर्स है जो मैं अभी कर रहा हूँ। इसमें मेरी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं और मेरी अच्छी सैलरी टचवुड लग जाएगी। तो ऐसा कोर्स करो जिसमें मतलब नेटवर्क हो लोगों का, और जिनके जो स्पीकर्स हों ऐसे लगे कि हाँ ये बंदा हमें प्लेस करा सकता है, जिसमें प्लेसमेंट अच्छी हो। अच्छा, डू अ लार्ज नंबर ऑफ केस स्टडी। जैसे एक बुक है केस इन पॉइंट जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसमें गेस्टिमेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री पे केस स्टडीज हैं। इंटरनेट पे भी बहुत सोर्सेज हैं जिसमें आप लिख सकते हो गूगल पे जाके कंसल्टिंग केस स्टडी, या कंसल्टिंग केस स्टडी इन एनर्जी सेक्टर, कंसल्टिंग केस स्टडी इन ऑटोमोटिव सेक्टर। वो आपको ऐसी वेबसाइट्स पे डायरेक्ट कर देगा जहां बहुत सारी केस स्टडीज अवेलेबल हैं। उन केस स्टडीज को पढ़ो, गेस्टिमेट्स को स्टडी करो, अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि जब तुम्हारे पास सामने कोई केस आए तब ऐसा ना हो अरे ये क्या हो गया। तब तुम ऑलरेडी थोड़ा प्रिपेयर हो कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है और इस केस को मैं क्रैक कर सकता हूँ।
अच्छा, रीड अ लॉट ऑफ कंसल्टिंग ई बुक्स। जैसे मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, द माइंड ऑफ अ कंसल्टेंट, ठीक है। और मेरे जो कोर्स है उसके अंदर भी एक ई बुक है। आपको बहुत सारी ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगी गूगल पे। आप डाउनलोड करके वो ई बुक्स पढ़ सकते हैं कि बेसिकली मतलब मैं अपनी कंसल्टिंग इंडस्ट्री की नॉलेज बढ़ाने के लिए कि कंसल्टिंग इंडस्ट्री होती क्या है, उसमें किस तरह का बिहेवियर चाहिए, उसमें किस तरह की पर्सनालिटी चाहिए, अपने आप को किस तरह का मैंने शेप करना है, तो ये सब चीजें पढ़ने से आती हैं। एंड लास्ट थिंग इज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इंक्रीज योर नॉलेज, बिकॉज हम आपको बहुत सारी वीडियोस देंगे, कंसल्टिंग की नॉलेज भी आपकी इंक्रीज करेंगे। हम बाद में जाके केस स्टडीज भी करेंगे, गेस्टिमेट्स भी करेंगे। जो भी बंदा कंसल्टिंग इंडस्ट्री में घुसना चाहता है उसके लिए ये बहुत अच्छा एक रिसोर्स है, जिसके थ्रू आप बेसिकली कंसल्टिंग इंडस्ट्री में घुस सकते हो अगर आप हमारे चैनल को, दैट इज नूर अंडरस्कोर कंसल्टिंग को सब्सक्राइब करते हो। एंड आपको हर एक न्यू वीडियो आने पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस तो डालें ही, ताकि आपकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो और अगले 2-3 महीने में आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर जाएं हमारे चैनल से। तो हमारे चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है और वो कंसल्टिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उन्हें वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। एंड मेरे पास आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस भी है, विच इज nurinder.singh1@gmail.com। आप कभी भी मुझे ईमेल कर सकते हैं इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग विच प्रोग्राम टू ज्वाइन, क्या करना चाहिए मुझे कंसल्टिंग में जाने के लिए। और मेरे वैसे भी अगर आप बात करना चाहते हैं मेरे करियर के लिए क्या अच्छी चीजें हैं, तो मैं आपको फ्री ऑफ एडवाइस, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस कर दूंगा। ओके। हम आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड हम फ्यूचर में आपके लिए कंसल्टिंग के रिलेटेड और वीडियोस लेते आएंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू माय फ्रेंड्स, एंड आई विश यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।